अप्रैल 23, यानी कि 1 साल से पुराना नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम फेब 24 में हैं। दिस इज अबाउट 10-11 मंथ्स। ठीक है, ये इससे पुराना नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर बैक का हम देख रहे हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना है, प्लीज उसे री इशू करा लीजिए, रीजेनरेट करा लीजिए, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन निकल गई है। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना था जो 26 मई को, जैसे कि कैलेंडर में बताया था। इट विल बी ऑन द सेम डेट ओनली। 100 डेज लेफ्ट। गेयर अप। कल नोटिफिकेशन आउट हो गई है ऑन 14 फेब। लास्ट फिल करने की डेट आपकी 5 मार्च है, 6 बजे तक। लास्ट डे के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए कोई वेट नहीं करेगा, हम लोग जल्दी से फिल करेंगे। जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो मैं आप सबको गाइड करती चलूँगी। आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से नोट करें, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत ही तरीके से टाइम लेके फॉर्म को हम फिल करेंगे। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ प्लीज़। यस, सबसे पहले वेबसाइट। यूपीएससी की वेबसाइट डिफरेंट है आपके फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आप इसी वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं उन्हें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर प्लेटफॉर्म खोलेंगे, उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी से आप लोग रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद सारी डिटेल्स उसमें फिल कर देंगे। ओके, आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे फॉर एवरी यूपीएससी एग्ज़ाम हैंडस्फोर्थ जो भी आएगा। ओके, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जिनका ओटीआर है, जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, और मे बी यूपीएससी का कोई दूसरा एग्ज़ाम वो लोग दे रहे हैं, बी इट सीडीएस और एनीवन, तो वो लोग ओटीआर से सिर्फ लॉगिन करेंगे और इस वाले एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम सीएससी 2024 के लिए सिर्फ अप्लाई करेंगे। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे सारे। इसके बाद अगर आपकी ओटीआर में कोई मॉडिफिकेशंस हैं, जो एसेंशियल डिटेल्स होती हैं, आप बार बार चेंजेस उनमें नहीं कर सकते, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आप उन्हें कंफर्टेबली बैठ के, बहुत टाइम टेकन लेके, पर जिस तरीके से डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में है उसके बेस पे ही आप उन्हें फिल करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर भी अगर कोई चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस आप चेंज कर सकते हैं 12 मार्च तक, मतलब 6 दिन का और एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है आपके पास, जिसमें सिर्फ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, इसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं जाएंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, देन अब जितना जल्दी आप लोग फिल करेंगे, लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है, लास्ट टाइम के लिए वेट नहीं करना है। जो भी आपका प्रेफर्ड सेंटर है, अगर आप दिल्ली में देना चाहते हैं, पुणे में देना चाहते हैं, मुंबई में देना चाहते हैं, बी इट वेयर एवर, आपको अर्लीस्ट अप्लाई करना है कि आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपका प्रेफर्ड सेंटर मिले। जितना लेट होंगे तो वो नहीं मिलेगा, फिर आपको कमीशन डिसाइड करके बताएगी कि आपका क्या सेंटर होगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग, पेनल्टी मार्किंग आप सबको पता ही है, उसमें कोई चेंजेस है नहीं। ओके, जो सब बैन है वो आपको पता ही है। मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेके जाने हैं, अलाउ नहीं करेंगे। किसी सर्कमस्टांसिस में ऐसी चीज़ें मत लेके जाइए जिनको आपको सबमिट कराना पड़े, टाइम लगे। अपने वैल्यूएबल्स, कॉस्टली आइटम्स कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं, वॉचेस, कोई भी ऑर्नामेंट्स, एनी ज्वेलरीज, एनीथिंग, नथिंग इज़ अलाउड। तो आप प्लीज़ उस दिन उतार कर जाइएगा, पहन कर मत जाइएगा वेन्यू में। ये सब आपको यही लिख कर बता दिया गया है नोटिफिकेशन में वेरी क्लियरली। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन की जानकारी है वो है रिलेटेड टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, जो आपके खास ख्याल रखना है। बहुत तरीके से खिंचवानी है, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे, आपकी फोटोग्राफ 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। इसका मतलब 10 दिन कब से? अगर आप आज फॉर्म भर रही हैं, दैट इज़ 15 फरवरी 24, आपकी फ़ोटो 5 फेब से पुरानी नहीं हो सकती। ओके, बहुत रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। आप रीसेंट फ़ोटो खिंचवाएंगे, उस फोटोग्राफ में थर्ड फोर्थ स्पेस आपकी फोटोग्राफ की होगी,
ओके, ये फोटो है। थर्ड फोर्थ स्पेस 3/4 यहाँ फोटोग्राफ होगी। ये जो स्पेस बच गई है 1/4, इसमें आपका नाम, आपकी डेट आपको लिखवानी है। ओके, इसमें आप अपना नाम और अपनी डेट लिखेंगे। ये नोट कराए हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ लिखा हुआ है। नेम, क्लियरली मेंशन नेम एंड योर डेट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, यूपीएससी में पहले नहीं होता था। इसका बहुत खास ख्याल रखेंगे, बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस के साथ पासपोर्ट टाइप फ़ोटो क्लिक कराइए, साथ के साथ ही वहाँ पे नाम और डेट मेंशन कराइए और उसे अपलोड कीजिए। अब अगर आपने 5 तारीख को क्लिक करा ली तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर उस फोटो को यूटिलाइज करना है, अदरवाइज वो फोटो वेस्ट हो जाएगी। जो भी आपका अपीयरेंस है, सेम अपीयरेंस आप अपने वेन्यू पे लेके जाएंगे, ये बात का खास ख्याल रखेंगे। फोटो में स्पेक्स वेयर कर रहे हो तो वेन्यू पे वेयर करोगे। अगर फोटो में नहीं है और आप वेन्यू में जा रहे हो, 3 महीने बाद, 100 दिन के बाद एग्जाम्स देने जा रहे हो, आप अपना अपीयरेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। खास ख्याल रखेंगे। मुस्टैश, बियर्ड, एनीथिंग जो आपकी फोटो में अपीयरेंस है, इट शुड मैच। वहाँ के इन्विजिलेटर्स आपको उसी फोटो के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप दोनों अपीयरेंसेस सेम रखेंगे। ओके, वेन्यू पे 30 मिनट से पहले एंट्री बंद है। अब अगर आपका एग्जाम जिस टाइम है तो आप ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ पे 1.5 घंटे पहले पहुँच जाए। ओके, सेफ टाइमिंग 30 मिनट अब बचे हैं एग्जाम के लिए और आप कह रहे हैं कि अंदर जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया जाएगा। एंट्री विल नॉट बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, इसके बाद ओके, ये सारी डिटेल्स हैं सारी सर्विसेज की, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो सबसे बेस्ट बात है अब के बार की, आपको सीट्स मिल रही हैं अप्रॉक्सीमेटली 1056। बहुत अच्छी सीट्स हैं। एक लक्की टाइम पीरियड है, लक्की ईयर मान लीजिए अपने लिए। इसके साथ साथ अराउंड 150 सीट्स आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज की हैं। तो जो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अपीयर करेंगे उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी 1056 दिस इज इंक्लूडिंग आपकी 40 वैकेंसीज जो रिजर्व्ड हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। ओके, और आप ये ध्यान रखिए कि अप्रॉक्सीमेट होती है, इसमें कुछ एडिशंस हो जाते हैं आफ्टर इंटरव्यूज। ओके, तो ये कभी कभी ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर जाती है, हल्का फुल्का। ओके, डिक्रीज तो नहीं ही करती है, बट आप मान के चलिए कि 1056 बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी का नंबर है। प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। ओके ओके, अब ये कुछ सेंटर्स हैं, ये आप लोगों को पता है सेंटर के ऑप्शंस है, कुछ नए सेंटर्स ऐड हुए हैं। कारगिल सबको पता ही होगा। तो जो स्टूडेंट्स अपीयर करना चाहते हैं, जहाँ अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखिए सेंटर जो आपको बेटर लग रहा है, कोई भी सब सेंटर है, आप जिस हिसाब से फिल करना चाहते हैं करें, और प्लीज़ जल्द से जल्द करें। मेंस के सेंटर थोड़े कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वो आप सबको पता ही है। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सेंटर्स के लिए पढ़ लिया है हमने। ओके, अब इसके बाद यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशंस हैं प्रीलिम्स की, वो ही सिर्फ इनवाइटेड हो रही हैं। ओके, जो आपकी मेंस के लिए एप्लीकेशंस होती हैं, जो डैफ होता है, जो सारे सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने होते हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे, वो आप बाद में करोगे। यहाँ सिर्फ जो रिक्वायर्ड है अभी प्रीलिम्स के हिसाब से आपसे वो ही मांगा जा रहा है, आप सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ओके, सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गए या सिर्फ आपके ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन हो गई, ओनली वही नीडेड है, एक्स्ट्रा यहाँ पे अभी नहीं चाहिए। ठीक है, नोटेड। एलिजिबिलिटी आप सबको पता ही है, ये आप सब पढ़ लेंगे। एज लिमिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेट करते टाइम। मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 32 जनरल के लिए। ओके, अब अगर आपको कैलकुलेट करने में फिर भी इशू है कि किस डेट से कब तक, तो इन्होंने दिया हुआ है नॉट अर्लियर देन दिस, 1992 से पहले ये लोग 32 से ऊपर हो जाएंगे, तो ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे जो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपकी बर्थ डेट इस डेट से इस डेट के बीच में होनी चाहिए। अब अगर आप 2004 बॉर्न हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं,
ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद एज रिलैक्सेशंस होते हैं। SC ST को 5 ईयर का है, OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ये हम लोगों को पता है। ओके, ठीक है। अब आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ कौन से वाली, ये इन्होंने बोला है जो आपके मेट्रिकुलेशन में है, या जो आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी ने, मतलब आपकी ग्रेजुएशन वाली यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज की है, वो वाली डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। आप प्लीज चेक करिए फॉर्म फिल करने से पहले कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में कोई डेट ऑफ बर्थ लिखी है, हमारी मेट्रिकुलेशन में कोई दूसरी लिखी है। यहाँ स्पेशली लिखा है डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करी जाएगी जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या फिर आपके 12th की 10th की रिपोर्ट कार्ड में होती है। ओके, वो वाली डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब आ गए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अभी हमने एज क्वालिफिकेशन या एज के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स दी थी, अब हम एजुकेशन देख रहे हैं। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ओके। या फिर अगर आप ग्रेजुएट हुए नहीं हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आप अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, ऐसे केस में आपका रिजल्ट आना चाहिए अगर आप क्लियर कर जाते हो और आपका मेंस का फॉर्म फिल करने का टाइम आ गया। दैट इज़ कि आपके मेंस के फॉर्म फिल करने से पहले, आपके डैफ के फॉर्म के फिल करने से पहले, बिफोर डैफ के फॉर्म से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप ये देखेंगे, बेशक आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, क्या आपका रिजल्ट आपके मेंस के एग्जाम, मेंस के फॉर्म फिलिंग से पहले आ जाएगा। आ जाएगा तो इस फॉर्म को फिल करिएगा, वरना आप लोग एलिजिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर करेंगे। ओके, डन डन डन। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये हम सबको पता है। जनरल को 6 अटेम्प्ट्स हैं, SC ST को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, OBC 9 अटेम्प्ट्स, और डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं। इसमें जो डिसेबिलिटी में जनरल, EVS, OBC सबके लिए 9 है, और SC ST के लिए अनलिमिटेड है। ओके, नोटेड। अब हम फ़ी के लिए बात कर लेते हैं एक बार। फ़ी ऑफ 100 रुपीज़ सबके लिए, ठीक है। अब एग्जेम्प्टेड कौन कौन है, एग्जेम्प्टेड यहाँ लिखे हुए हैं। फीमेल्स नो फीस, SC ST नो फीस, डिसेबिलिटी पीपल नो फीस। ओके, इन सबको फी एग्जेम्पशन है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया, आप लोग अप्लाई कहाँ से करेंगे, इस वेबसाइट से करेंगे, OTR प्लेटफॉर्म से करेंगे, हमें पता है। ये सारी नोटिफिकेशन के मेन हाइलाइट्स मैंने आपको बता दी हैं। स्टिल जो लोग फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं या जो लोग दोबारा भी फिल कर रहे हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलिंग को लेके कुछ चेंजेस हैं, आई विल एडवाइस कि आप सब प्लीज़ एक बार इसे थॉरोली पढ़ेंगे। लास्ट डेट याद कर लो इसे, तो खैर हमें इतनी लेट जाना ही नहीं है। फेब में सब प्लीज़ फॉर्म फिल कर लीजिए एट अर्लीस्ट। ओके, एडमिट कार्ड के लिए किसी को परेशानी हो, एडमिट कार्ड पहले नहीं आता, ये याद रखना है, सिर्फ 1 हफ्ते पहले आता है एग्ज़ाम से। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा कब मिलेगा, नहीं, 1 हफ्ते पहले ही मिलेगा। एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं आएगा, आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके निकालेंगे, इस वेबसाइट पे मिलेगा आपको 1 हफ्ते पहले। ओके जी। अब हम ये देख लेते हैं, अब जो लोग रिजर्वेशन क्लेम करेंगे, एलिजिबल है, उन लोगों के लिए बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि रिजर्वेशन ओनली इन केस अगर आप उस लिस्ट में हैं जो कम्युनिटीज़ इशू करी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये बहुत ज़्यादा याद रखना है हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के हिसाब से अगर हमारी कम्युनिटी उस लिस्ट में है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग अपनी कैटेगरी लिखेंगे, मेंशन करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, इसके अंदर भी अब अगर आप एक OBC कैंडिडेट हैं, आपके पास नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इशू होना चाहिए कब, अब फाइनेंशियल ईयर ये वाला, इसके ख़त्म होने के बाद। इसका मतलब कि आपका ये ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता आपने बनवाया है कभी भी OBC का सर्टिफिकेट और आपने इशू कर दिया, नहीं, वो बिल्कुल इस डेट के बाद इशू होना चाहिए, आफ्टर April 23।
यानी कि 1 साल से पुराना नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम Feb 24 में हैं, दिस इज अबाउट 10-11 मंथ्स। ठीक है, ये इससे पुराना नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर बैक का हम देख रहे हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना है, प्लीज़ उसे री इशू करा लीजिए, रीजनरेट करा लीजिए, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, सीट्स पेपर क्लियर होने के बाद भी नहीं देंगे। ठीक है, सेम विद EWS, अगर आपके पास इसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होना ही चाहिए। और इसके लिए भी जनरली EWS के 3 फाइनेंशियल ईयर्स मान लेते थे और देख लेते थे, पर यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि ये अप्रैल 23 का इशूड होना चाहिए। इसी के बाद का, अगर अप्रैल 23 से पहले का कोई भी सर्टिफिकेट इशूड है, डेट है, वो माननीय नहीं होगा। प्लीज़ उसे मत करिएगा। आप प्लीज़ इसे रिवाइज कराइए एट अर्लीस्ट और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करिए, क्योंकि लास्ट डेट हमारी ये है। ठीक है, ओके। विड्रॉल नहीं हो सकता एप्लीकेशंस का। आपने अप्लाई कर दिया। अब अगर आपको लगता है इन 100 डेज में आप किसी भी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं हुई जो कि आपने सोचा था, या किसी अनड्यू सर्कमस्टांस की वजह से आप नहीं जाना चाहते, नहीं देना चाहते, टाइम वेस्ट हो गया, डोंट गो फॉर द एग्ज़ाम। ओके, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आप पेपर नहीं लिखेंगे, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, पर किसी तरीके में आप एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसके बाद नेचुरल बस प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आप सबको पता ही है। प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव है, मेंस, रिटन, इंटरव्यू, ये प्रोसेस हम सबको पता है किस तरीके से होगा। एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता, और एवरीवन शुड रीड द नोटिफिकेशन, ओके, कम्प्लीटली। 33% मार्क्स CSAT में, ठीक है, ये हमें पता है, ये क्वालिफाइंग है। जो GS पेपर 1 की क्वालिफिकेशन होती है, कमीशन डिसाइड करेगी, मतलब कट ऑफ निकालेंगे जी। जो कट ऑफ आ गई, आपने क्लियर कर ली, आपका पेपर क्लियर हो गया। 1/3 आपकी पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है, हर एक आंसर मार्क नहीं करना है। ब्लैंक छोड़ दिया, आंसर ही नहीं दिया, कोई पेनल्टी नहीं है। ग्रेट। अब ये बस स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है जो आप सबको पता है, आप लोग सब पढ़ लेंगे। ठीक है, डिटेल्स मेंशन है, सारी एग्जामिनेशन स्कीम पढ़ लीजिएगा अच्छे से, टाइम ड्यूरेशन पढ़ लीजिएगा, उधर जाके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कितनी देर का पेपर है, कब ख़त्म होगा, क्या टाइम पीरियड है, क्या मार्क्स है, सब मेंशन्ड है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, पहले 2 पेपर हैं, एक ही दिन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, आराम से पढ़ के समझ के पेपर करना है। ठीक है, तो ये सारी बात की बात है, सारी स्कीम है यहाँ प्रोवाइडेड है। जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को सबको बता दी गई है, और ये हमें पता ही है कि क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है 25% जो मेंस वाला एग्ज़ाम होगा। ये कंपलसरी नहीं होता फॉर NER स्टेट्स, ये बच्चे याद रखें। काफ़ी सारे बच्चे डर जाते हैं कि अरे हम हिंदी वाला क्वालिफाइंग पेपर कैसे करेंगे। तो ये पेपर जो इंडियन लैंग्वेज का है, ये इन स्टेट्स के लिए, NER स्टेट्स के लिए नहीं होता है मैंडेटरी। ठीक है, ओके, ठीक है, आई थिंक हमने सब डिस्कस कर लिया है, वेर डन। ये बस सम अप करने के लिए यहाँ पे एक बार बता दिया आपको लास्ट वाले अपेंडिक्स में कि ये वेबसाइट है, यहाँ से कर लेना, फीस इतनी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर बहुत क्लियरली मेंशन्ड होगा, क्या उनका साइज़ है। आप प्लीज़ बहुत तरीके से एडिट करके उसी फॉर्मेट में डालिएगा। बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जो ये अलाउ करती हैं, उन पर ईजिली जाके एडिट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। सिग्नेचर बिल्कुल देख के बहुत क्लियरली आपने सिग्नेचर करना है, ठीक है, व्हाट्सएवर जो भी नाम है बहुत क्लियरली साइन करेंगे। फ़ोटो ID कार्ड जो इशू किया है उसका नंबर, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेट सेंट्रल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्कैन होना चाहिए, बहुत क्लियरली आपका ID का नंबर दिखना चाहिए, आपकी ID दिखनी चाहिए, उसमें जो डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स आपकी जो रजिस्टर्ड डिटेल्स हैं उनसे मैच होनी चाहिए। फादर का नेम अगर यहाँ पे अशोक कुमार है तो आपके नेम में मेंशन भी अशोक कुमार होना चाहिए। अशोक कुमार गरेवाल नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगी।
तो आप ध्यान रखिए अपनी वही आईडी अटैच करिएगा जिसमें और आपकी मैट्रिकुलेशन में डेट्स और नाम और एड्रेस और सारी डिटेल्स मैच करें ताकि वो वेरीफाई हो पाए। ओके। अब अगर आपको लगता है आपकी कोई मिस्टेक हो गई एप्लीकेशन में किसी भी स्टेप पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बी इट एनी स्टेप, अगर आपने मिस्टेक कर दी है, वैसे तो आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस में ही करेंगे, बट जस्ट इन केस बहुत कोई ब्लंडर कर दिया और आपको लग रहा है इसके बेस पे तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप एक बार और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। जो आपकी लास्ट एप्लीकेशन होगी, यानी कि आपने एक एप्लीकेशन फिल कर दी 15/2 को फेब को, दूसरी एप्लीकेशन आपने रिवाइज करके कर दी 18 फेब को, तो आपकी 18 फेब वाली एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होगी। तो ये आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा मल्टीपल हमने नहीं करनी है, पर प्लीज़ इफ़ एनी ब्लंडर, बहुत ही दिक्कत हो गई, आपको पता है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप उस टाइम पे इसको करेंगे और वो आप लास्ट वाली जो कर देंगे वो फाइनल मानी जाएगी। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अपनी ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी देनी है, बहुत इंपॉर्टेंटली उसे चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना हो। कमीशन उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है। विड्रॉ आप नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी तैयारी नहीं है, प्लीज़ डोंट गिव दिस एग्ज़ाम, आप वेट कर लीजिएगा। बट बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। बहुत ही लकी चांस है, 1056 वैकेंसीज़ कम नहीं होती हैं और 100 डेज़ हैं। गिव योर बेस्ट। आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा। अगर आप अपने मेंस या ऑप्शनल्स की तैयारी कर रहे हैं, ट्राई टू मेक अ स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम नाउ। अब आपका ज़्यादा फोकस आपका प्रीलिम रिलेटेड होना चाहिए रैदर देन कि आप मेंस पर या किसी और चीज़ पर फोकस करें। ओके। तो ये हम लोगों को पता ही है। ओनली 100 डेज लेफ्ट। ठीक है। प्रीलिम्स आपका सेम डेट पर है एज मेंशन, 26 मई 2024। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड आई विश यू सक्सेस इन दिस एग्जाम। थैंक यू।